5 और 4 का नियम 9 होता है, और यदि तुम 4 और 5 को जोड़ोगे तो भी हमें उनका योग 9 ही मिलेगा। चाहे तुम 5 को 4 से जोड़ो या 4 को 5 से, उनका योग सदैव समान ही रहेगा। इसे जोड़ का नियम कहते हैं। घटाव के नियम। आओ मैं तुम्हें घटाव के नियम के बारे में बताऊं। हमारे पास 9 वृत्त हैं। यदि इनमें से 4 वृत्त रंगीन हैं, तो कितने सफेद वृत्त बचे? अतः हमने पाया 9 घटाव 4 बराबर 5 और 9 घटाव 5 बराबर 4। अभी थोड़ी देर पहले जोड़ का जो नियम पढ़ा था उसे याद करो। 4 जोड़ 5 बराबर 9 और 5 जोड़ 4 बराबर 9। जोड़ के हर नियम के समतुल्य एक घटाव का भी नियम होता है। ये दर्शाता है कि जोड़ और घटाव में अंकों को परस्पर बदला जा सकता है। क्षैतिज जोड़ बिना हासिल लिए। ये आसान था, लेकिन कल मेरा मूल्यांकन 4 अंकों की संख्या पर होगा। क्या अब हम उनका अभ्यास कर सकते हैं? हाँ, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि 2 संख्याओं को क्षैतिज जोड़ कैसे करें। हमारे पास 2 नंबर लिखे हुए हैं, 3 5 6 2 और 2 3 2 4। अब हम इकाई स्थान के अंकों को जोड़ेंगे, फिर दहाई स्थान के अंकों की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद सैकड़ा के स्थान के अंक जोड़ेंगे और अंत में 1000 के स्थान के अंक जोड़ेंगे। अतः 3 5 6 2 और 2 3 2 4 का योग 5 8 8 6 होगा। क्षैतिज जोड़ हासिल लेकर आइए हम एक उदाहरण के साथ अभ्यास करें जिसमें थोड़ा घुमाव हो। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 6 4 4 5 और 2 6 4 9। इकाई स्थान के अंकों को जोड़ें, दहाई के अंकों को जोड़ें, फिर सैकड़ा के स्थान के अंक जोड़ें। हमारे पास एक अंक है 1000 के स्थान पर हासिल ले जाने के लिए। 1000 के स्थान के अंकों को जोड़ो और अंतिम उत्तर लिखो। इस तरह प्रश्न का उत्तर है 9094। बिना ऋण लिए क्षैतिज घटाव। हम बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या को इसके नीचे लिखते हैं। अब संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 के स्थान पर घटाते हैं। इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो है 1413। 5 7 8 3 2 4 7 5 के रूप में दिखाएं। ये आसान है। हम दहाई के अंक से घटाव शुरू करते हैं। याद रहे कि आप 3 से 5 को नहीं घटा सकते, अतः आप इसे 13 बनाने के लिए 8 से 10 ऋण लेंगे और फिर 13 में से 5 घटाने पर शेष 8 बचेगा। दहाई को घटाकर 0 प्राप्त करें। सैकड़ा के स्थान पर 7 में से 4 घटाया, बचा 3। अंततोगत्वा 1000 के स्थान के अंकों को घटाएं तो 3 बचेगा। क्या ये सरल नहीं था? 1541 और 2316 को जोड़ना है। वह इन पंक्तियों में संख्याओं को लिखकर इस सवाल को हल करने की शुरुआत करता है। याद है ना कि हम जोड़ने की शुरुआत इकाई से करते हैं, तो यहां योग हुआ 7। अब आइए दहाई की ओर चलें। 4 और 1 का योग हुआ 5। इस तरह हम सैकड़ा और 1000 वाले अंकों को भी जोड़ते हैं। जो संख्याएं हमें मिली वे हैं
8 और 6। तो अगर 4541 और 2316 को जोड़ें तो योग आएगा 6857। रीग्रुपिंग के साथ जोड़। आइए 5327 और 3265 का योग करते हैं। हम शुरुआत करेंगे इकाई को जोड़ने से। ये है 7 + 5 यानी 12। अब 2 को नीचे इकाई वाली लाइन में और 1 को ऊपर दहाई वाली लाइन में लिखिए। अब हम दहाई को जोड़ेंगे। 2 + 6 + 1 बराबर है 9 के। अब दहाई वाली लाइन में नीचे 9 लिखिए। अब हम सैकड़ा का जोड़ करेंगे। 3 + 2 होता है 5। सैकड़ा वाली लाइन में नीचे 5 लिखिए। इसी तरह हजार जोड़िए। हमें जवाब मिलता है 8। इसलिए 5327 और 3265 का योग बनता है 8592। चार अंक वाली संख्याओं को घटाना। मित्रों, अब बैन संख्याओं को घटाएगा। तो आइए 3212 को 6543 में से घटाएं। संख्याओं को उनके कॉलम में लिखें। हम 1 वाले कॉलम से घटाना शुरू करेंगे। 3 में से 2 घटाने पर मिलता है 1। अब घटाइए दहाइयां। 4 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 3। इसी तरह सैकड़ा और हजार को घटाइए। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो 6543 में से 3212 घटाने पर बचता है 3331। हासिल लेकर घटाना। अब समय है हासिल लेकर घटाने का। 3549 को 6583 में से घटाइए। हम शुरुआत फिर से इकाई वाले कॉलम से करेंगे। 3 क्योंकि 9 से कम है, इसलिए हम 8 से 1 दहाई हासिल के रूप में उधार लेंगे। इस तरह 3 बन जाएगा 13 और 8 बन जाएगा 7। अगर 13 में से 9 घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 4। अब दहाई घटाएं। 7 में से 4 घटाने पर मिलेगा 3। इसी तरह अब हम सैकड़ा घटाएंगे। 5 में से 5 घटाने पर 0 मिलता है। अब हजार घटाइए। 6 में से 3 घटाने पर 3 मिलेगा। तो अगर 6583 में से 3549 घटाएं तो ये होगा 3034। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।